हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक मॉर्निंग की रीडिंग में। मैं आपके लिए फिर से एक फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है, आपको क्या जानने की बहुत ज़रूरत है जो आपको नहीं पता है। डिवाइन से हम पूछेंगे कि आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस होगा तो डिवाइन से हम पूछेंगे, कोई गाइडेंस होगा तो डिवाइन हो सकता है आपको कोई गाइडेंस भी दे। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको देती हूँ, आपके ब्लेसिंग के लिए बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ और आपके जीवन के लिए बहुत सारा सुख ईश्वर से मांगती हूँ कि आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस दुनिया में सभी लोग सब सुखी रहें, कभी उन्हें दुख ना मिले, मैं तो यही चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। द हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपके लाइफ में आप इस समय हैंग पोजीशन में हैं। किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी एक स्टक पोजीशन में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस रास्ते जाना है, किधर जाना है, डायरेक्शन किधर आपको मिलेगी। इसी में आप काफ़ी हैंग हैं, यानी कि एक लटका हुआ इंसान कैसा होता है उसी तरीके से हैं, ना इधर के ना उधर के। एक तरह से समझिए एक क्रॉस रोड पे आप खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको जाना किधर है। और ये इमोशंस की ही बात है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा है कि जिसने आपकी इमोशंस की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की। हो सकता है उसने आपके प्यार को ठुकराया, जो ईश्वर ने उसको आपको एक गिफ्ट के रूप में प्रदान किया था, उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की और बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ उसका ध्यान रहा होगा। जिसने आपको जो कुछ भी आपसे उसको मिलना चाहिए था, उसको एक इज़्ज़त मान सम्मान या एक प्यार मिलना चाहिए था, एक रिश्ते में एक ऑनेस्टी मिलनी चाहिए थी, जो कुछ भी था वो नहीं मिला। तो यहाँ पे आप इसीलिए काफ़ी हैंग पोजीशन में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं। उस व्यक्ति ने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए आप काफ़ी हैंग हैं, काफ़ी दुखी हैं आप। क्योंकि देखिए, प्यार के बदले से अगर प्यार नहीं मिलता है तो इंसान काफ़ी, यहाँ पे ऑप्शंस अगर किसी के लाइफ में आ जाते हैं तो ये बहुत ही दुखद बात होती है। ये मेंटली बहुत टॉर्चर करती है इंसान को। तो ऐसी ही स्थिति मुझे लग रही है कि जिस इंसान ने भी आपको ठुकराया है ना, तो ईश्वर ने आपको एक गिफ्ट के तौर पर उस इंसान के लाइफ में भेजा था, लेकिन उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। आपको छोड़ के उसने सारे ऑप्शंस पे ध्यान दिया है, सिर्फ आप पे ही ध्यान नहीं दिया है। चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन। इसी के कारण आप बिल्कुल उल्टे लटक गए, क्योंकि यहाँ प्यार एक तरफा है, यहाँ दो तरफा प्यार मुझे नहीं नज़र आ रहा है। तो देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने कहा ये आप उल्टा लटक गए हैं और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हैं। बहुत सारे ओवर थिंकिंग आप कर रहे, बहुत सोच रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी एंजाइटी हो रखी है, आपको डिप्रेशन हो रखा है, टेंशन हो रखा है, बहुत सारे आपको यहाँ पे सर दर्द भी हो सकता है और आपका दिल बहुत बुरी तरीके से यहाँ टूटा हुआ है। जिस भी व्यक्ति ने आपको उल्टा लटका दिया है, ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, तो यहाँ पे आप काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं और एक नींद ना आने की बीमारी होती है। रात भर इंसान जागता रहता है, जो अपने लाइफ के बारे में ही आप सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरी एनर्जी
इसी रिश्ते में या इसी रिलेशनशिप में जिसमें लगा रखी थी आपने, वो बंदा या बंदी जो भी है, उसने आपके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपकी कदर नहीं की, आपको काफ़ी हर्ट किया, बहुत दुख पहुंचाया, इमोशनली काफ़ी घायल किया है इस इंसान ने। आपको छोड़ के इसने दुनिया की हर कप पे इसने ध्यान दिया है, लेकिन आप पे इसने ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ आप सिर्फ इसी से प्यार करते थे, जो नतीजा ये हुआ कि आप रात रात भर जग रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी हार हुई है इस रिश्ते में और आप किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जो इस इंसान ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया और औरों पे ध्यान दिया, मुझ पे ध्यान नहीं दिया, मेरी कदर नहीं की, मेरे प्यार की कदर नहीं की। आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यही सब सोच सोच के आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं इस समय और यहाँ पे अपने लाइफ में आप बिल्कुल हैंग हो गए हैं, स्टक हो गए हैं कि आगे अब ज़िंदगी में क्या करना है। आपको इस चीज़ की समझ नहीं, ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है अब आगे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में ये मेल फीमेल हैं, इनको रियलाइज़ ही नहीं है आपके दुख का, वरना ऐसा नहीं करते ये। आप इतने सैड होके बैठे हैं। देखिए द एम्प्रेस, हैंगमैन के नीचे ये एम्प्रेस आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में यहाँ पे 3 की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कि जो इस समय एम्प्रेस की एनर्जी में है। काफ़ी यहाँ पे जो है वो अपने रुतबे में है, रुतबे में बैठी है। आपके दुख का कोई एहसास नहीं है क्योंकि उसने आपकी कुर्सी छीनी है। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी में है और आप जिससे प्यार करते हैं वो दिल इस एम्प्रेस ने छीना है। जो भी होगा आपके लाइफ में, आप अपने पार्टनर के लाइफ के बारे में आप जानते ही होंगे, जो भी होगा तो वो एक महारानी की तरह अपने आप को समझ रही हैं। जो भी हैं ये आप बेहतर जानते होंगे कि ये कौन है आपकी लाइफ में। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है, जहाँ कि आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं की और इसने भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचा कि आपका क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्थिति तो बहुत ही गंभीर बनी हुई है, देखते हैं। और ये एक अपने पोजीशन में बैठी हुई है, ये हिलने वाली नहीं है अपने जगह से, क्योंकि थर्ड पार्टी का तो काम ही होता है ना कि दूसरों का घर तोड़ना, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना। तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन, फिर से 3 ऑफ कप्स की आ गई है। मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप डिप्रेशन में हैं और ये थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन में। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसने आपकी जगह को छीना है, आपकी खुशियों को छीना है और इसके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इसके लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है और आप सैड होके बैठे हुए हैं। ये सारी आपकी सैडनेस की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपका अगर जो भी पार्टनर होगा, ये लव पार्टनर हो सकता है या कोई भी हो सकता है या आपके लाइफ में, जिसने आपकी खुशियाँ छीन ली हैं और आपके इमोशंस की ज़रा भी कदर नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी काफ़ी एंजॉय कर रही है, यहाँ पे एंजॉयमेंट तो है ही। और ये थर्ड पार्टी इतनी तगड़ी है कि आपके पर्सन जो है वो इससे इतने जल्दी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते, जिसने आपकी कदर नहीं की। दुख उनको ऐसा नहीं कि उनको एहसास नहीं है, वो भी दुखी हैं ज़रूर थोड़ा बहुत, लेकिन जब इंसान फंस जाता है कहीं ना तो वो कुछ कर नहीं सकता फिर। तो थर्ड पार्टी तो बहुत एंजॉय कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ भी हो, उन्होंने कदर भले नहीं की है आपकी, लेकिन आपके प्यार का एहसास तो ज़रूर थोड़ा बहुत उनको इस समय हो रहा है अपनी, क्योंकि भले ही आज वो ऑप्शंस में है, थर्ड पार्टी में है, लेकिन उन्हें आपका प्यार भी याद आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही मिली जुली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, द टेम्परेंस। और देखिए फ्रेंड्स,
द टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं इस समय, अपनी लाइफ को या अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे एंजल से दुआएं मांग रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा बैलेंस क्रिएट करें कि मेरी लाइफ ठीक हो सके। क्योंकि देखिए, इधर एन्जॉयमेंट है और उधर डिप्रेशन है, क्योंकि आप भी अकेले पड़ गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो पार्टनर ने आपकी गलती तो कर ली, पर गलती का एहसास भी अब हो रहा है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ऑप्शंस बहुत सारे एक्सप्लोर तो कर लिए और थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ में एंट्री तो दे दी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो मैं क्या ही बताऊं, वो उस तरीके से कभी भी कदर आपके पर्सन की नहीं करेगी जिस तरीके से आप करते थे। तो आपका प्यार अब उन्हें याद आ रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और वो अब इस समय एंजल से, ईश्वर से दुआएं मांग रहे हैं कि उनकी लाइफ किसी तरह से बैलेंस की जाए, किसी तरह से ठीक की जाए। क्योंकि बिगाड़ तो इन्होंने लिया है बहुत कुछ। तो यहाँ पे जो इन्होंने बिगाड़ा है ना, आपके साथ जो इन्होंने किया है, अब इन्हें उस चीज़ का, उस गलती का एहसास हो रहा है। और थर्ड पार्टी का यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन टाइम आ रखा है, वो एंजॉय कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ने जो भी गलतियाँ की हैं, वहाँ ये अब पछता रहे हैं। और ये यहाँ पे अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए ईश्वर से दुआएं मांग रहे हैं कि मेरी लाइफ की तरह किसी तरह बैलेंस हो जाए। क्योंकि उन्होंने एक जोश में आके थर्ड पार्टी को एंट्री तो दे दी, लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देखिए, 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो इन्होंने आपके साथ काफ़ी चीटिंग, धोखा और एक मल्टीपल रिलेशंस को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो इन थर्ड पार्टी से अब ये काफ़ी दुखी हो रहे हैं यहाँ पे देखिए। और आपकी याद आ रही, जो ईश्वर ने इन्हें एक तोहफे के रूप में आपको दिया था, अब आपकी याद आ रही। थर्ड पार्टी तो दुख सहने वाली है नहीं, वो इन्हीं को बोलेगी दुख सहने के लिए। खुद तो यहाँ पे देखिए पूरी एंजॉयमेंट हो रही है। एक आप थे जो हमेशा इनके लिए तैयार रहते थे, आप यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। रिश्ता तो ऑलरेडी यहाँ पे ख़राब हो चुका है, क्योंकि इन्होंने कदर नहीं की आपकी। और अब आपकी कदर इनको समझ में आ रही है कि अब ये भी उसी टेंशन, डिप्रेशन में जा रहे जहाँ आप पहले थे। क्योंकि इस बात का इनको एहसास अब हो रहा है, जब समय निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। और थर्ड पार्टी तो फुल एंजॉयमेंट कर रही है, इधर ये दुखी, उधर आप दुखी, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक हम गाइडेंस मांगेंगे डिवाइन से कि डिवाइन हमें कोई गाइडेंस दीजिए कि इसमें क्या आप बताना चाहते हैं, क्या हो सकता है इसमें। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए कि क्या हो सकता है। अब इनको आपकी कदर समझ में तो आ रही है, लेकिन वही है ना, जब देर हो जाती है तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो डिवाइन की मर्जी होगी तो कोई ना कोई गाइडेंस देंगे। द फूल, यानी कि डिवाइन ने क्या गाइडेंस दिया है, इन्हें ये सारी थर्ड पार्टीज़ को ख़त्म करना होगा और इन्हें फूल की एनर्जी में आना होगा। ज़ीरो से फिर से स्टार्टिंग करनी होगी आपके साथ, और इन्हें आपकी कदर ये थर्ड पार्टी ज़रूर समझाएगी। तभी आपकी तरफ मुड़ेंगे और फिर से ज़ीरो से एक नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है ये आपसे माफ़ी भी मांगे, माफ़ी मांग सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप भी काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन में हैं। तो इन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, इन थर्ड पार्टीज़ को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है। अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की इन्होंने एक बार ख़राब कर ली है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने यही गाइडेंस दिया है, इनकी ज़िंदगी में ये दुख जो ये सैड होके बैठे हुए हैं, ये दुख तब ख़त्म होगा जब ये इन सारी थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ करेंगे। नहीं तो ये बहुत बड़े गड्ढे में जाके गिरेंगे जहाँ से फिर कभी निकल नहीं सकते। तो आप इनके जीवन में एक ऐसे वफ़ादार इंसान थे, ऐसे लॉयल पर्सन थे। हमेशा इनको आप गाइड किया करते थे कि गलत कार्य मत करो, नहीं तो कहीं फंस जाओगे। तो आप इस तरीके से आप इनको गाइड किया करते थे। लेकिन इन्होंने एक मस्त मौला अपनी एनर्जी में थे, आपकी बातों को नहीं सुना और जा कर के अपना गला फंसा लिया। तो इनको अपनी जीवन में अगर आपके साथ फिर से एक नए रिश्ते में, नए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं। क्योंकि ये कैरेक्टर के भी अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन जब थर्ड पार्टी से दुख मिल रहा है तो आपकी याद आ रही है। वो आपकी मर्ज़ी, अब आप एंट्री देते हैं या नहीं देते हैं। तो
इन्हें फिर से अपनी लाइफ में ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। तो यही थी डिवाइन की गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।